हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिना दिस साइड नर्सिंग ऑफिसर केजीएमयू। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो थंबनेल से पता चल ही गया होगा, टुडे वीडियो इज ऑल अबाउट आरएमएल 422 नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट जो नई नई आई है। ठीक है, इसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टिल आपको कोई क्वेरी रह जाएगी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना, आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फो है पूरी शॉर्ट में बिल्कुल मैं इस वीडियो में आपको दे दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे। तो रजिस्ट्रेशन जो है, जो नोटिस आया था उसमें क्लियरली मेंशन है कि फर्स्ट वीक और मैक्स टू मैक्स सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट आपको पता चल चुका है 422 है, बट कैटेगरी वाइज कितनी है ये भी पता होना चाहिए। तो स्क्रीन पे मैंने डिस्प्ले कर दिया है कैटेगरी वाइज आपकी जो है ये पोस्ट है, जनरल की, ओबीसी की, एसटी, एसटी, पीडब्ल्यूडी की। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सबसे ज़रूरी जो रह जाता है, क्योंकि आप ये जॉब का एग्ज़ाम देने वाले हो तो पे स्केल क्या रहेगा। पे स्केल सबको पता है, पे स्केल नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए लेवल 7 चल रहा है, जिसमें जिन्हें नहीं पता आप ये सैलरी मान के चलो 85 से 90 के प्लस जाती है। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपकी इस चीज़ के लिए। बीएससी ऑनर्स नर्सिंग कर रखा है आपने या फिर जीएनएम विद पोस्ट बेसिक कर रखा है, तो आपको कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। ओनली यू नीड इज़ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपको कहाँ पे, इंडियन नर्सिंग काउंसिल से या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से। ठीक है, ये हो गया आपका। लेकिन अगर आपने जीएनएम कर रखा है ओनली तो आपको 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा। किस से मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल तो वो होना चाहिए। ठीक है, ये आपका क्या है, क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एज लिमिट यहाँ पे है 40 ईयर्स एज लिमिट दे रखी है। एप्लीकेशन फीस कितनी है सॉरी, एप्लीकेशन फीस आप देखेंगे, आपको स्क्रीन पे मैंने डिस्प्ले कर दिया है कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन फीस आपकी ये रहेंगी। अब मेनली जो बात है हम ये देख लेते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसे रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपको जब पता होगा कि एग्जाम पैटर्न ऐसा है, इस इन सब्जेक्ट से आएंगे, ये क्वेश्चंस आएंगे, इतने आएंगे, ये नेगेटिव मार्किंग है, तभी हम अपनी प्रिपरेशन जो है अच्छे से कर पाएंगे। और हाँ, एक बात और, अगर आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन अभी तक शुरू नहीं करी है इस एग्ज़ाम के लिए तो कर दो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको बहुत टाइम मिलेगा। जब आपका ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएंगे 1 मंथ के लिए मैक्स टू मैक्स ये ओपन होगा, उसके बाद विद इन 1 और 2 मंथ आपका एग्जाम डेट आ जाएगी, तो आपके पास बहुत टाइम नहीं है। जिनकी ऑलरेडी चल रही है उनका तो बढ़िया है, लेकिन जिनकी नहीं चल रही तो वो आप लोग वेट मत करो। ठीक है, तो हम देख लेते हैं अब एग्जाम पैटर्न जो आपका क्या रहेगा। सबसे पहले एग्जाम आपका कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है। ठीक है, कंप्यूटर सीबीटी मोड में होगा और इसमें जो है 100 क्वेश्चंस आएंगे। 100 क्वेश्चंस में 60 क्वेश्चंस हैं आपके नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, 10 क्वेश्चंस हैं आपके जनरल इंग्लिश के, 10 क्वेश्चन है आपके जनरल नॉलेज के, 10 क्वेश्चन है आपके मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड के, और 10 क्वेश्चन है आपके रीजनिंग के। तो 40 क्वेश्चन आपके नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट से आएंगे। 1 क्वेश्चन आपका 1 मार्क का है, और अगर आप इनकरेक्ट करते हैं तो 0.25 मतलब -1/4 जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है। ठीक है, और हाँ, ये नहीं है कि आपका सिर्फ एक एग्जाम होगा, यहाँ पे आपके 2 एग्जाम होंगे। एक है आपका स्क्रीनिंग एग्जाम और एक है आपका मेंस एग्जाम। स्क्रीनिंग एग्जाम में अनरिजर्व कैटेगरी को 50% मार्क्स चाहिए होंगे क्वालिफाई करने के लिए, और अदर कैटेगरीज को 40% चाहिए होंगे। ठीक है, तो जो जो क्वालिफाई कर जाएगा, अब मान लो ज़्यादा क्वालिफाई करेगा, लेकिन मेंस एग्जाम के लिए ओनली जितनी पोस्ट है उसके 10 टाइम्स ही जो है मेंस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। मीन्स 422 पोस्ट है तो 4220 इतने कैंडिडेट्स जो है मेंस एग्जाम में अपीयर होंगे। ठीक है, तो 2 एग्जाम में आपका ये जो पेपर होने वाला है। ठीक है, तो ये थी पूरी इन्फो। अगर आपको और कुछ जानना है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।